ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। पिछले कुछ समय से श्री हनुमान जी की कथाओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। उनके जन्म की विविध कथाएं जो विविध धर्म ग्रंथों में है, उनकी चर्चा करते हुए मैंने कहा था, किसी में हनुमान जी को शंकर का अवतार बताया गया, कहीं पर उन्हें पवन पुत्र बताया गया, कहीं पर उन्हें शंकर सुमन कहा गया, किसी में उन्हें केसरी नंदन कहा गया, कहीं पर नंदी अवतार उन्हें बताया गया। ये सब अलग अलग कथाएं क्यों हैं? मैंने कहा था कि ये केवल इतिहास नहीं है, बल्कि हमारे धर्मशास्त्र हैं। और धर्मशास्त्रों में जब कोई कथा कही जाती है तो उसके पीछे कुछ उद्देश्य होता है जो समाज के लिए होता है। हनुमान जी की अलग अलग कथाएं इसलिए हैं, किसी में हनुमान जी के ज्ञान का वर्णन है क्योंकि हनुमान जी परम ज्ञानी है, किसी में हनुमान जी की भक्ति का वर्णन है क्योंकि वो परम भक्त भी हैं, किसी में हनुमान जी की सेवा भावना का वर्णन किया गया क्योंकि हनुमान जी सेवक भी हैं, परम सेवक हैं, निस्वार्थ कर्म योगी हैं। इस तरह से हनुमान जी सर्वगुण संपन्न हैं और इसीलिए विविध कथाएं हनुमान जी की हमें देखने को मिलती है। हनुमान जी के चरित्र को समझने का मतलब है इन सद्गुणों को हम अपने जीवन में कैसे धारण कर सकते हैं। हनुमान जी के चरित्र से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि किस तरह से हम हनुमान जी के जीवन पथ पर चलते हुए अपने जीवन का कल्याण करें, अपने जीवन को सफल बनावें। आइए उसी क्रम में अब हम आगे बढ़ें। अब हनुमान जी के जन्म के बाद उनके चरित्र की कथा हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। उनके जीवन की सबसे पहली और सबसे बड़ी घटना जो हमें देखने को मिलती है, आपने सुना होगा, चित्रों में अक्सर देखा होगा, उस घटना का वर्णन किया जाता है, बाल समय रवि भक्ष लियो। हनुमान जी ने बाल अवस्था में जन्म लेने के बाद सूर्य को फल समझ करके निगल लिया। वाल्मीकि रामायण में इस कथा का विस्तार से वर्णन आता है, उत्तरकांड के 35-36वें अध्याय में, जिसमें यह बताया गया कि माता अंजना के द्वारा सुमेरु पर्वत पर हनुमान जी का जन्म हुआ, एक गुफा के अंदर। जन्म लेने के बाद बालक को गुफा में छोड़कर मां अंजना कंदमूल लेने के लिए गई। हनुमान जी ने सोचा मां पता नहीं कब आएगी। हनुमान जी गुफा से बाहर निकले, उस समय सूर्योदय हो रहा था, तो हनुमान जी ने लगा दी सूर्य की तरफ छलांग और उन्होंने सूर्य को अपने मुख में रख लिया। संयोग से उसी समय सूर्य ग्रहण होने वाला था। हनुमान जी ने जब मुख में रखा सूर्य को, जगत में अंधकार हुआ, तो जगतवासियों ने सोचा सूर्य ग्रहण हो गया है। किसी को कुछ अटपटा नहीं लगा, किसी को कुछ विचित्र सा नहीं लगा। लेकिन सूर्य ग्रहण शास्त्रों के वर्णन के अनुसार आप जानते हैं, राहु सूर्य ग्रहण करता है। जब राहु पहुंचा सूर्य के पास तो वहां सूर्य नहीं था। उसने जाकर शिकायत देवेंद्र से करी, देवराज इंद्र से करी कि मुझे सूर्य ग्रहण करना था, लेकिन मुझसे पहले किसने यह काम कर दिया। तो इंद्र को अचंभा हुआ और इंद्र ने वज्र का प्रहार किया, जो हनुमान जी के हनु के ऊपर लगा। वज्र, हनु ठुड्डी को कहते हैं, और उस वज्र के प्रहार से हनुमान जी मूर्छित होकर नीचे गिर पड़े। इसीलिए उनकी हनु टेढ़ी हो गई, इसीलिए नाम उनका हनुमान पड़ गया। तो हनुमान जी मूर्छित होकर नीचे गिर पड़े। पवन देव जो उनके पिता हैं, जो पीछे पीछे चल रहे थे, जब उन्होंने पुत्र को मूर्छित देखा, बड़े व्याकुल और दुखी हुए, एक गुफा के अंदर अपने पुत्र को लेकर के चले गए। हवा ने बहना बंद कर दिया।
पवन ने बहना बंद कर दिया। जगत में हाहाकार मचने लगा, प्राणियों के प्राण संकट में आ गए और तब सबने प्रार्थना करी देवताओं की, और सारे देवता पहुंचे पवन देव के पास प्रार्थना करने के लिए कि आप बहना प्रारंभ करें जिससे कि जगत के प्राण बच सके। लेकिन पवन देव पुत्र के शोक में व्याकुल थे, तो सारे देवताओं ने पवन देव को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी को अनेक आशीर्वाद प्रदान किए। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे ब्रह्मास्त्र का भी इस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। इंद्र ने आशीर्वाद दिया मेरे वज्र का कभी प्रभाव इस बालक के ऊपर नहीं होगा। यम ने आशीर्वाद दिया कि मेरा भी कोई प्रभाव इसके ऊपर नहीं होगा, यानी यम के फांस से दूर रहेगा, यानी अजर और अमर होगा ये बालक। कुबेर ने आशीर्वाद दिया कि किसी राक्षस से और किसी से ये न परास्त हो। वरुण देव ने आशीर्वाद दिया ये कभी जल में ना डूबे। ऐसे अलग अलग देवताओं ने अलग अलग आशीर्वाद दिए, हनुमान जी को मूर्छा से जागृत किया। ये कथा शास्त्रों में देखने को आती है, बड़ी अद्भुत कथा है। और आज के युग में इन कथाओं को सुन करके नई पीढ़ी के मन में, तर्कवादियों के मन में बड़े प्रश्न पैदा होते हैं। हनुमान जी ने सूर्य को मुख में निगल लिया, कहना बहुत आसान है, लेकिन विज्ञान के नजरिए से अगर बात सोची जाए तो यह बात असंभव है, क्योंकि सूर्य को निगलना संभव नहीं है। सूर्य कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। वैज्ञानिकों का अनुमान है पृथ्वी से भी सूर्य बड़ा है, और कितना बड़ा है? 109 गुना बड़ा है। जिस पृथ्वी के ऊपर सुमेरु पर्वत है, जिस सुमेरु पर्वत के ऊपर माता अंजना ने बालक को जन्म दिया, वहां से बालक प्रस्थान करता है, और उसने 109 गुना बड़े सूर्य को कैसे मुख में रख लिया? संभव ही नहीं है। मान लीजिए अगर कोई ये कहे कि हनुमान जी में अष्ट सिद्धियां थी, लघु और बृहद रूप धारण कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी सूर्य को मुख में निगलना आसान नहीं है। सूर्य की गर्मी आप समझ सकते हैं। हम लोग यहां पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी है 9 करोड़ 30 लाख मील की दूरी मानी गई है। तो 9 करोड़ 30 लाख मील दूर हम हैं, यहां गर्मी में हमारा हाल बेहाल हो जाता है, तो सूर्य के करीब कितनी गर्मी होगी, और सूर्य को मुख में रखना कितनी गर्मी होगी। अगर हम इसको मापदंडों के आधार पर समझें तो ऐसा मैं कह सकता हूं कि 100 डिग्री की गर्मी में पानी भाप बन जाता है। आप सब पढ़े लिखे लोग अच्छी तरह जानते होंगे, 100 डिग्री की गर्मी में पानी भाप बनता है। 5000 डिग्री की गर्मी में लोहा भी भाप बन करके उड़ने लग जाता है। और सूर्य के केंद्र में जो गर्मी है, वैज्ञानिकों का अनुमान है वह 2 करोड़ डिग्री की गर्मी है। तो लोहा जैसा पदार्थ भी भाप बन जाता है केवल 5000 डिग्री की गर्मी में, तो 2 करोड़ डिग्री की गर्मी को कैसे मुख में रखा जा सकता है? संभव ही नहीं है, असंभव है। और इतनी गर्मी के कारण, प्रचंड ताप के कारण आज दिन तक कोई सूर्य तक नहीं पहुंच पाया, विज्ञान भी नहीं पहुंच पाया, और हनुमान जी ने उस सूर्य को मुख में रख लिया। कैसे संभव है? इन बातों को नई पीढ़ी के लोग जब सुनते हैं तो उनको अविश्वास होता है धर्म ग्रंथों पे, धर्म ग्रंथों की इन कथाओं पर। इसलिए आइए थोड़ा ध्यान से, गंभीरता से एक एक शब्द को अगर हम समझें, और मैं हमेशा कहा करता हूं कि धर्म शास्त्रों को अगर समझना है तो धर्म के पैमाने से समझना होगा, किसी और पैमाने से समझना संभव नहीं है। तो आइए थोड़ा सा धर्म के नजरिए से, अध्यात्म की दृष्टि से इस कथा को हम देखें, इस कथा को हम समझने का प्रयास करें। जहां तक मैं समझता हूं, ये कथा अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण कथा है।
हमारे जीवन के लिए और हनुमान जी के चरित्र के लिए बड़ी महत्वपूर्ण कथा। हनुमान जी ने सूर्य को फल समझ करके निगल लिया, ऐसा हम मानते हैं। थोड़ा ये तो विचार करिए, जिन हनुमान जी को ज्ञानी नामक अग्रगण्यम कहा गया, ज्ञानियों में अग्रगण्य जिनको माना गया है, क्या वो एक फल और सूर्य का भेद नहीं कर पाए? ये संभव नहीं है। एक साधारण मनुष्य का बालक भी सूर्य और फल के भेद को जानता है, हनुमान जी ना जान पाए? मैं नहीं मानता। हनुमान जी ने सूर्य की तरफ छलांग फल समझ करके लगाई, ऐसा मैं नहीं कहता हूं, बल्कि हनुमान जी ने जानबूझकर सूर्य की तरफ छलांग लगाई। अब ये क्या है छलांग लगाना, थोड़ा सा देखें और समझने का प्रयास करें। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, सूर्य मुख में निगलने की यह जो घटना है, इसको केवल भौगोलिक घटना के रूप में न देखें। सूर्य तो है, लेकिन कौन सा सूर्य? हमारे शास्त्र कहते हैं अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। अज्ञान के अंधकार को मिटाने के लिए, क्योंकि सूर्य क्या करता है? अंधकार को मिटाता है। इस जगत के अंधकार को सूर्य मिटाता है, लेकिन अज्ञान का अंधकार जो हमारे अंदर फैला हुआ है, उस अंधकार को मिटाने के लिए जो सूर्य चाहिए, वह ज्ञान रूपी सूर्य चाहिए। और वह ज्ञान रूपी सूर्य ऐसे कोटि सूर्यों से भी बढ़कर के माना गया है। तो हनुमान जी सूर्य की तरफ बढ़े, फल समझ करके नहीं, बल्कि हनुमान जी की यह यात्रा ज्ञान को पाने की यात्रा है। सूर्य को पाने की यात्रा यानी ज्ञान को पाने की यात्रा है। हनुमान जी ज्ञान के लिए छलांग लगाते हैं। अब जो बीच में जो कथाएं जो बात बताती है, एक एक शब्द पर हम ध्यान दें। उस समय राहु सूर्य ग्रहण करने वाला था, उसके पहले हनुमान जी ने सूर्य को अपने मुख में रख लिया। राहु, आप जरा ध्यान से देखेंगे, आपने सुना होगा राहु और केतु का वर्णन, जिन्हें निशाचर माना जाता है, जिन्हें असुर की श्रेणी में रखा जाता है। क्यों कहा जाता है उन्हें असुर? राहु और केतु आपने देखा होगा, चित्रों में, मंदिरों में देखा होगा, जिसका सर अलग है, धड़ अलग है। राहु यानी केवल मस्तक, केतु माने केवल शरीर। सर अलग और धड़ अलग। सर मुख्य काम है मुख का बोलना, धड़ का मुख्य काम है करना, यानी जिसकी कथनी अलग और करनी अलग, यानी जो कहे कुछ करे कुछ, वह है पाखंड। पाखंड इसी को कहते हैं, जो कहे कुछ और करे कुछ। हनुमान जी ने राहु के सूर्य ग्रहण करने से पहले सूर्य को मुख में रखा, यह संदेश दिया कि ऐसे पाखंड से ज्ञान को बचाना होगा। अगर ज्ञान की गरिमा स्थापित करनी है तो पाखंड से ज्ञान को बचाना होगा। हनुमान जी ने सूर्य को मुख में रख करके पाखंड से ज्ञान को बचाया। और ज्ञान को बचाने की क्यों उनमें अभिलाषा है, उसका एक सीधा सा संदेश है। भगवान राम सूर्य वंश में पैदा हुए, जो उनके आराध्य हैं, जो उनके इष्ट हैं, तो अपने प्रभु के जिस कुल में जन्म लेने का उनको आभास है, उस सूर्य वंश के सूर्य को बचाना उनका परम नैतिक धर्म बनता है। इसलिए उन्होंने सूर्य को बचाने के लिए मुख में रखा। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि देवराज इंद्र ने हनुमान जी पर वज्र का प्रहार किया। यह थोड़ी चौंकाने वाली बात है। हनुमान जी हैं पवन पुत्र, पवन माने देवता, देवता के पुत्र हैं। इंद्र भी देवताओं का राजा है, यानी देवता देवता का ही विरोध कर रहा है और असुर का साथ दे रहा है। राहु और केतु की शिकायत पर इंद्र ने वज्र का प्रहार किया, जबकि स्वयं हनुमान जी देवता हैं। तो देवता के राजा देवता का पक्ष न लेकर असुर का पक्ष क्यों ले रहे हैं? और बाद में सब देवताओं ने आशीर्वाद क्यों दिए?
अगर हनुमान जी गलत थे तो आशीर्वाद क्यों दिए? थोड़ा दोनों को समझने की आवश्यकता है। पहली बात तो यह है कि हनुमान जी ने राहु से बचाने का मतलब है पाखंड से ज्ञान को बचाया, इसलिए सारे देवताओं ने मिलकर आशीर्वाद दिए। लेकिन वज्र का प्रहार हुआ, मूर्छित हुए, क्योंकि एक सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो राहु यानी मुख, हनुमान जी ने भी सूर्य को मुख में रखा। यहां एक बात समझ में आती है कि राहु भी सूर्य को मुख में रख रहा है, हनुमान जी भी सूर्य को मुख में रख रहे हैं, यानी जो काम राहु कर रहा है वही काम हनुमान जी कर रहे हैं। तो इसमें सही क्या है? फिर हनुमान जी ने अलग से क्या किया जिसकी वजह से हनुमान जी का पक्ष लिया जाए? अरे यही काम तो राहु भी कर रहा है। और इसीलिए इंद्र ने वज्र का प्रहार किया। वज्र का प्रहार मतलब मुख में रखना गलत है, लेकिन हनुमान जी गलत नहीं है। इंद्र की समझ में थोड़ी सी कमी आई। अंतर क्या है राहु में और हनुमान जी में? राहु का केवल मुख है और हनुमान जी का जहां मुख है वहीं उनका धड़ भी है, यानी उनकी केवल कथनी नहीं, कथनी से करनी जुड़ी हुई है। इसलिए उनका मुख में रखना सार्थक है, क्योंकि वो ज्ञान को केवल वाचिक ही नहीं बल्कि आचरण में भी उतारने वाले हैं। ये हनुमान जी के चरित्र की महानता है और इसलिए देवताओं को आशीर्वाद देना पड़ा, क्योंकि ये केवल ज्ञान को मुख में रखने वाले नहीं है बल्कि ज्ञान को जीवन में उतारने वाले हैं, हृदयंगम करने वाले हैं। इसलिए देवताओं ने आशीर्वाद दिए। पवन पीछे पीछे चल रहे हैं, इंद्र ने विरोध किया हनुमान जी का। पवन पीछे पीछे चलना, पवन माने कौन? पवन हवा, और हवा को हमारे शास्त्रों में, भगवत गीता में मन की संज्ञा दी गई। मन्ने वायो रिवस दुष्करम। हवा क्या है? मन की तरह से। हनुमान जी को पवन देव का साथ मिला। पवन देव का साथ मिलने का मतलब है मन का साथ। याद रखिए, जीवन में किसी भी तरह की सफलता अगर पाना चाहते हैं तो मन का साथ होना जरूरी है। बच्चा अगर पढ़ने बैठे, अगर मन का साथ न होगा तो वो ठीक से पढ़ नहीं पाएगा। आप व्यापार कर रहे हैं, मन अगर साथ नहीं है तो आप ठीक से व्यापार नहीं कर पाएंगे। आप शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, मन का साथ नहीं है तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए पवन का साथ बहुत जरूरी है, मन का साथ। लेकिन विरोध किसने किया? इंद्र ने। इंद्र है देवताओं का राजा। मैं अक्सर उनके बारे में कहा करता हूं, देवता माने कौन? ये हमारी अलग अलग इंद्रियां, अलग अलग देवता है। नेत्र सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, नासिका अश्वनी देवता, जिह्वा वरुण देवता, ये सब अलग अलग देवता है। और इंद्रियों का राजा है मन। तो देवताओं का राजा इंद्र क्या है? मन है। अब आपके मन में एक विचार आएगा कि पवन भी मन है, इंद्र भी मन है, ये एक मन के अलग अलग क्या है? ये मन एक होता है कि अनेक होते? मैं आपको बता दूं, मन होता एक है, लेकिन मन हमेशा दो भागों में बटा रहता है। और इसीलिए हर आदमी के अंतर मन में द्वंद्व होता है। एक मन कहता है ये करूं, एक मन कहता है ये करूं, एक मन कहता वो वहां जाऊं, एक मन कहता वहां जाऊं। ये मन का द्वंद्व। मन हमेशा दो भागों में बटा रहता है, दो मुही होता है। एक मन अच्छाई को लिए होता है और एक मन बुराई के साथ रहता है। ये दो मन है। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन आदमी के बंधन का भी कारण है, मन आदमी के मुक्ति का भी साधन है। बुराई मन की आदमी को पतन की ओर ले जाती है, मन की अच्छाई व्यक्ति को ऊपर की ओर ले जाती है। पवन देव सहायक है मन, यानी सहयोगी है मन, लेकिन इंद्र वो मन का रूप है जो बाधक है। मन हमेशा बाधक भी होता है, लेकिन याद रखिए हनुमान जी जिनकी सही उद्देश्य से उनने यात्रा करी
तो उनको अंत में पवन देव का समर्थन करना पड़ा, इंद्र को भी आशीर्वाद देना पड़ा, देवताओं को झुकना पड़ा। ये हनुमान जी की ज्ञान की यात्रा है। ज्ञान जीवन में उतार करके अपने जीवन को कल्याण करना। हनुमान जी की यह जो सूर्य निगलने की घटना है, ये वास्तव में कोई साधारण फल को निगलने का भाव नहीं है, बल्कि ज्ञान को जीवन में उतार कर जीवन का कल्याण करने की यात्रा है। तो ये हनुमान जी की एक छोटी सी कथा मैंने आपके सामने रखी। ओम शांति 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 ओम।